नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 14 घंटे बेहोशी, बीपी लो। अमिताभ बच्चन को जब मृत घोषित किया गया, ओटी के बाहर जया बच्चन पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। अमिताभ बच्चन को कुली फिल्मों की शूटिंग के दौरान भयंकर चोट लगी थी जिससे उनकी जान पर बन आई थी और उन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया था। जया बच्चन ने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और उनकी ताकत बनी रही। अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर गंभीर चोट लगी थी। जया बच्चन ने पति के लिए अटूट समर्थन दिखाया। अमिताभ को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किया गया था। अमिताभ बच्चन को एक बार अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली के सेट पर भयंकर चोट लग गई थी जिसके बाद उन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी हालत जल्द ही जानलेवा हो गई थी, लेकिन जया बच्चन उनका अटूट समर्थन करती रही। उनकी ताकत ने उन्हें ठीक करने में बड़ी मदद की और पति के लिए भाग्य से लड़ गई। यही दुर्घटना कुली के सेट पर हुई जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई, लेकिन सिर्फ इसकी कहानी के लिए नहीं, इसे एक जानलेवा दुर्घटना के लिए भी याद किया जाता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुनीत इशार के साथ एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन ने गलत समय पर छलांग लगाई और एक टेबल के किनारे से टकरा गई जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई। अमिताभ को गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब उनकी नब्ज 0 हो गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यही खबर तेजी से फैली जिससे उनके करीबी दोस्त राजीव गांधी सहित उनके दोस्त और आम लोग तक बहुत चिंतित हो गए। देश भर में उनके फैंस ने उनके ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ ने उपवास किया जबकि कुछ चमत्कार की उम्मीद में नंगे पैर पवित्र स्थल पर चले गए। अमिताभ बच्चन को मृत बताया गया था। सालों बाद सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किए जाने के भयानक अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण उनकी आंख में गंभीर चोट लग गई थी जिससे वे कोमा में चले गए थे। सर्जरी के बाद उन्हें बॉम्बे ले जाया गया, लेकिन जब टंके टूट गए तो मुश्किलें पैदा हो गई जिसके लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ा। इस दूसरी सर्जरी के बाद वे 12 से 14 घंटों तक बेहोश रहे। उनकी नब्ज लगभग बंद हो गई और बीपी डाउन हो गई। उस समय डॉक्टरों को लगा कि वो उन्हें शायद ही बचा पाए। अस्पताल के अंदर गंभीर स्थिति के बावजूद जया बच्चन ने उम्मीद बनाए रखी। डॉक्टरों ने कहा केवल प्रार्थना करें। सालों बाद सिमी ग्रेवाल के साथ रेडेज बस पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में बात की थी। जब डॉक्टर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बेताब थे तो उन्होंने अचानक उनके पैर के अंगूठे में हल्की हरकत देखी। उस पल उन्हें पता था कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। जया ने बताया कि कैसे उनके देवर ने उन्हें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों में से एक ने उनसे कहा कि केवल प्रार्थना ही मदद कर सकती है। हालांकि वही नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि मेडिकल टीम उनके दिल को पंप कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी। जया बच्चन की उम्मीदें जिंदा थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी तब जया ने अमिताभ के पैर के अंगूठे को हिलते हुए देखा और तुरंत चिल्लाई, वही हिल गया, वही हिल गया। कुछ ही समय के बाद वही होश में आ गए। भले ही बिग बी को होश आ गया था, लेकिन उनका संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिनों में उन्होंने कोई सर्जरी करवाई जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने अपने शरीर की लगभग 75% ताकत खो दी थी। वही चल तक नहीं सकते थे और उन्हें बुनियादी हरकतें फिर से सीखनी पड़ी। थकावट साफ दिख रही थी। उनका मजबूत शरीर कमजोर हो गया था। उनका चेहरा बदल गया था और उनके बाल पतले हो गए थे।
धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने अमिताभ बच्चन की मूवी कुली फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।